चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। प्रियो, यहाँ पर ये परमेश्वर ने अपनी इच्छा बताई है कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। ये किसी साधारण ऐसी मनुष्य की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, और उसके लिए मैं उसी के समान मैं एक सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। तो ये पति पत्नी विवाह करके इकट्ठा रहे, ये परमेश्वर की उत्पत्ति से योजना थी कि ये लोग साथ में रहे, इकट्ठा रहे, समय बिताए और फूले फले और सारे पृथ्वी पर फैल जाए। फिर एक बार उस वचन को पढ़। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। प्रियो, क्या कहा? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जो भी मनुष्य विवाह नहीं करता वो अकेला रहता है, वो उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता अकेला मनुष्य अधिक 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 पापों में गिर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक साथीदार दिया है, एक ऐसा सहायक दिया है। उसके उतार चढ़ाव में, कमी घटी में एक सलाहकार होगा, एक नेतृत्व करने के लिए, एक मार्गदर्शन करने के लिए एक सहायक की जरूरत है। और ये प्रभु ने खुद ने कहा है कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक देता हूं। आगे, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। प्रियो, आपको लगता होगा कि आप बहुत स्मार्ट है, या आप बहुत दिखने में सुंदर थे, या आप बहुत बुद्धिमान थे, या आपकी बहुत अच्छी पहचान थी, उसके द्वारा आपको पत्नी मिली है, तो आप एक बड़े गलतफहमी में। यह परमेश्वर की योजना थी। हर एक यहां पर जो पति है और हर एक जो यहां पर बैठा हुआ पत्नी है, यह परमेश्वर की योजना थी, और यह प्रभु ने हमें पति और पत्नी दिया है। हालेलुया। और जो यहां पर विवाह नहीं हुए, जिनके विवाह होने वाले, उनके लिए भी परमेश्वर ने एक योग्य पति और एक योग्य पत्नी ठहराया है। आपको लगता होगा कि हम अपने ताकत से पत्नी को ढूंढ लेंगे, पति को ढूंढ लेंगे, पर प्रियो, यह बात ऐसी नहीं है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट बताता है कि प्रभु ने उनके लिए पति और उनके लिए पत्नी चुना है, और प्रभु की यह इच्छा है कि वे समानता में एकत्रित रहे, आशीषित रहे। यह प्रभु की योजना थी। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं, और सब जाति के बनेले पशुओं को, और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर, आकाश के सब भांतियों के पक्षी को रचकर आदम के पास ले आया, आदम के पास ले आया, कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, हाँ, वही उसका नाम हो गया। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर आदम को आजमा रहा है। क्यों आजमा रहा है मालूम? क्योंकि परमेश्वर ने उसके प्रतिरूप और उसके समानता में उसे बनाया है। केवल बनाया नहीं है, उसने उसे प्राणियों को लाके उसके पास दिया। जो जीव जंतु थे, रेंगने वाले थे, आकाश के पंछियां थे, उन्हें लाकर क्या किया है? आदम के पास भेज दिया है, और ये जिम्मेदारी उसे दी है कि वो उनका नाम दे। हालेलुया। वो उनका नाम दे। प्रियो, हम यहां पर जब आए हैं, परमेश्वर ने हमें हर एक को एक जिम्मेदारी दी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हमें पत्नी दी है, तो प्रियो, जिम्मेदारी है हमारी कि हम उसे कैसे संभालते हैं। और यही जिम्मेदारी के बारे में हमें यहां पर देखने को मिलता है कि प्राणी दिए गए, और कहा कि आदम अब क्या करता है, यहोवा परमेश्वर देख रहा है, और उसने सारे प्राणियों का नाम दिया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, हाँ, और आकाश के पक्षियों, और सब जाति के बनेलू पशुओं के नाम रखे। हाँ, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। प्रिय, आदम जब नाम दे रहा था सारे जानवरों को, तो उसने देखा कि उसके तुल्य, उसके समान कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा कि वे उसका भी नाम दे। और उसने सारे प्राणियों को देखा, जानवरों को देखा, 4 पैर के थे, रेंगने वाले थे, उड़ने वाले थे, पर उसे उसके समान कोई नहीं दिखा।
और परमेश्वर ने ये बात को भाप लिया था, इसलिए कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है और मैं उसके लिए एक सहायक दूंगा। प्रियो, परमेश्वर कुछ भी चीज हमें देने वाला है, उससे पहले हमें आजमाता है कि हम उस समय क्या करते हैं, हम किस रीति से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जब सारे जीव जंतु को लाकर आदम के पास दिया गया, आदम ने पूरी ईमानदारी के साथ उन प्राणियों का नाम दिया, और केवल नाम ही नहीं दिया प्रियो, वो अपने आप के लिए भी देखने लगा कि मेरे समान कोई है क्या, और उसे उसके समान कोई नहीं मिला। आगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। हाँ और जब वह सो गया, हाँ तब उसने उसकी एक पसली निकालकर हाँ। उसकी जगह मांस भर दिया। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। प्रियो, क्या किया? स्त्री बनाने के बाद आदम के पास लाकर खड़ा कर दिया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। प्रियो, यह में साधारण बात लगती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम अत्यंत आशीषित हो गया था। आदम अपने आप को रोक नहीं पाया। आदम को यह प्रकाशन और यह रिविलेशन मिल गया है कि इसे मेरे शरीर में से निकाला है और इसे मेरे में से बनाया है, मेरे हड्डियों के द्वारा, मेरे मांस के द्वारा इसे स्थापित किया गया है और यह मेरे लिए दिया गया है। वो अत्यंत खुशी से झूम उठा। अगर आप देखते हैं कि आपने अनेक स्टोरी सुनी होगी कि कोई मनुष्य टापू में जाता है, फंस जाता है, वो आ नहीं पाता, वो प्राणियों के बीच में रहता है, पर वो कहीं से मनुष्य को देख लेता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है, खुश हो जाता है, झूमने लगता है, और वो कहता है कि मैं कितने दिन से यहाँ पर अकेला था और मैंने आप लोगों को वो देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई। या हमारे जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं वो विदेश में जाते हैं और बहुत दिनों के बाद आते, तो पति और पत्नी भी एक दूसरे को मिलकर फूट फूट के रोते और कहते हैं कि कितने दिन हुआ मैं तुझे देखा नहीं और मैं तुझे मिला नहीं। प्रियो, इस समय आदम भी जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि तू मेरे हड्डी से बनाई गई है, तू मेरे मांस से बनाई गई है, वो अत्यंत आनंदित हो गया, वो अत्यंत खुश हो गया है और वो उत्साह में हो गया, और वो कहता है कि मैं तुझे एक नारी कह के पुकारूंगा क्योंकि तुझे जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आगे, इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपने पत्नी से मिला रहेगा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा। जब यहाँ पर माता पिता नहीं है, जब यहाँ पर किसी भी प्रकार के ये दो मनुष्य के सिवा और कोई भी नहीं है, पर परमेश्वर ने उसी समय वचन दिया है कि ये जो नर और ये नारी है ये अपने माता पिता से अलग होकर रहेंगे। उस समय वहां पे कोई नहीं है उनके माता पिता, पर उनके माता पिता उस समय कोई नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें तो स्थापित किया, पर प्रभु ने तभी उन्हें वचन दिया है कि आने वाले दिनों में तेरे जब संतान आएंगे, तेरे जब बच्चे आएंगे, तुम्हारे होने वाले संतान आएंगे, जब उनका विवाह हो जाएंगे तो वे तुमसे अलग रहेंगे, वे अपने प्रभु के अनुग्रह में बढ़ेंगे। आपका उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं चाहिए, आप उनके परिवार का नेतृत्व नहीं करेंगे, वे अलग रहेंगे। प्रियो, जब एक पति पत्नी विवाह करते हैं तब उनका एक कलीसिया की स्थापना होती है। अभी समझो मैं और मेरी पत्नी ने विवाह किया, अब हमारा बेटा है, ये अब हमारा कलीसिया है, पर जब मेरा बेटा का शादी हो जाएगा तब मेरा बेटा अपनी कलीसिया की तैयारी करेगा और उस कलीसिया में मेरा इंटरफेयर नहीं होगा। और ये परमेश्वर की योजना है प्रियो कि वो अपने क्या करेगा, माता पिता से अलग रहेगा। अलग रहेगा इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो अपनी माता पिता की जिम्मेदारी को छोड़ देगा। क्या किसी की माँ विधवा होगी या किसी के पिताजी के पास पत्नी नहीं होगी तो वो ऐसा मत समझे कि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी वो भी जिम्मेदारी है। वो अपने माता पिता को देखे, उससे संभाले, उसका आदर करे, पर प्रियो उसका एक अलग परिवार होगा और वो प्रभु के अनुग्रह में बढ़ेगा। हालेलुया। अनेक घरों में क्या होता है प्रियो, शादी के बाद भी पत्नी के माता पिता का इंटरफेयर होता है और शादी के बाद भी पति के माता पिता का इंटरफेयर होता है, तो वो घर में दरारें बढ़ती जाती है प्रियो। उनका इंटरफेयर नहीं चाहिए, वो डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। आपने विवाह करके दिया, क्यों करके दिया? आप समझ गए कि हमारा बेटा जवान है, हमारी बेटी जवान है, अब वे अपने जीवन शैली में अपना निर्णय ले सकते हैं। पर उसके बाद भी माता पिता अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उन्हें अकेला छोड़ दीजिए प्रियो, वो अपना जीवन शैली में प्रभु के अनुग्रह में बढ़ेंगे और प्रभु उनका अगुवाई करेगा। कभी कभी क्या होता है, माता पिता ने अपने बच्चों का विवाह करके दिया होता है तो उन्हें लगता है कि हमारा अधिकार है, पर प्रियो वह अपने आप का जो आपका
जिम्मेदारी थी, आपने उस जिम्मेदारी को पूरा किया है और उसका आपको प्रतिफल मिलेगा, आपको आगे बढ़ जाना है। पर प्रिय, उस परिवार को आपको पकड़े नहीं रखना है। जहां जहां विवाहित पति पत्नी को परिवार के लोग पकड़ने की कोशिश करते वहां पे हमेशा हमें झगड़े दिखाई देते। कितने मैं ऐसे कलीसिया में लोगों को देखता हूं कि पति पत्नी कलीसिया में बहुत आनंद के साथ आते, पर घर में उसका वैसा आनंद नहीं होता, घर में उनका रिलेशन सही नहीं है, घर में उनके बीच में बातचीत नहीं है। तो यह बात प्रियो ठीक नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पति और पत्नी क्या करेंगे, अपने माता पिता को छोड़कर वे अलग रहेंगे। फिर एक बार पढ़। इस कारण हाँ, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अपने पत्नी से मिला रहेगा। क्यों अपने पत्नी से मिला रहेगा? क्योंकि उनके भी माता पिता ने पूरी जवाबदारी के साथ इस पुरुष को देखकर हाथ में सौंपा है, उसके माता पिता को देखकर नहीं हाथ में सौंपा है। अब ऐसा होता है, अब प्रियो, लड़का अंधा रहने दो, लंगड़ा रहने दो, बहरा रहने दो, माता पिता के पास अच्छा पैसा रहेगा ना तो दे देते। अब पहले के जैसा विवाह नहीं होता, पुरुष को देख के नहीं देते, अब उनकी संपत्ति को देखकर दिया जाता है। क्या यह प्रभु की ओर से है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु की ओर से भी होगा, कितना कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है, नहीं हम नहीं देगा। भाड़े के घर में रहता हम तो बिल्कुल नहीं देगा। फिर प्रियो क्या होता है, हमारी बेटी के साथ दूसरा कोई आता है, एक एकदम गॉगल बिगल मार के आने वाला, गाड़ी में उछल के आने वाला, वो लेके जाता है और बाद में कुछ साल के बाद पड़ता है कि उसे वहां पर सता हो रहा है। जो हमने हमारे बच्चों को हमारे सामने बड़ा होते हुए देखा है, उनके हाथों में सौंपना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बात को, उसके चाल चलन को, उसके बर्ताव को हमने सामने से देखा है। वो बच्चा या वो बेटी, वो बेटा हमारे सामने बड़ा हुआ है। पर जब प्रियो हम उस रीति से नहीं देखते और हम अलग अलग जगहों पर अपनी बेटी अपने बेटे को देने रखते, फिर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रियो, हमें समझना है कि मसीह जीवन में हमें क्यों परमेश्वर ने कहा है कि पूरी तरह से पति अपने पत्नी का सम्मान करेगा, उसे संभाले रखेगा। यह व्यक्ति का जिम्मेदारी है प्रियो, हर एक पति की, क्योंकि पत्नी एक दुर्बल पात्र है और पति इसलिए दिया गया है कि वे उसे संभाले रखे। पर पत्नी दुर्बल है इसका मतलब ऐसा नहीं है प्रियो, वो एक मजबूत सहायक है। हम देखते हैं प्रियो कि नए करार में यूहन्ना की पत्री में 2-3 जगह लिखा गया है कि पवित्र आत्मा तुम्हें एक सहायक दिया जा रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें एक सहायक दिया जा रहा है। और वही आदर के साथ स्त्रियों को भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। प्रियो, परमेश्वर जो भी बनाता है वो अत्यंत बेहतरीन बनाता है और उसकी रचना अत्यंत बहुत सुंदर है प्रियो। और ये प्रभु की योजना है कि मनुष्य विवाह करके और फूले फले और सारे पृथ्वी में फैल जाए, और ये परमेश्वर की योजना थी। आगे, और वे एक ही तन बने रहेंगे। और वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया, एक ही तन, एक ही निष्ठा के साथ, एक ही सम्मान के साथ वे बने रहेंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर जगह में क्या होता है, क्या पति पत्नी एक ही विचारधारा के नहीं होते। अब मेरी पत्नी है, मेरे विचारधारा में और मेरी पत्नी की विचारधारा में बहुत फर्क है। मैं जैसा सोचता हूं मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं सोचती है। मुझे जो करना है वो मेरी पत्नी को बिल्कुल नहीं करना है, और मेरे पत्नी को जो करना है वो मुझे भी बिल्कुल नहीं करना है। प्रियो, परमेश्वर क्या करता है, दो पूरब और पश्चिम को इकट्ठा लाता है और साथ में रखता है। मेरे कमी घटी में मेरी पत्नी मेरी सहायक हो जाएगी और उसकी कमी घटी में मैं उसका सहायक हो जाऊंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना है। आपको आपकी पत्नी कभी परफेक्ट नहीं मिलेगी आपके विचार के अनुसार। ये परमेश्वर की विचार है कि आप दोनों इकट्ठा रहे तो हमें रहना है। और मसीह जीवन में प्रियो, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी अपने जीवन शैली में एडजस्टमेंट नहीं करती तो बड़ा हमें वाद विवाद देखने को मिलेगा। एडजस्टमेंट हर एक चीज में होना चाहिए। और मैं देखता हूं कि जो जो पति पत्नी ने अपने जीवन शैली में एडजस्टमेंट किया है तो वो परिवार अत्यंत आशीषित हो गया है। कभी कभी क्या होता है प्रियो, एक पति होता है वो आमदनी में सक्षम नहीं होता, और पत्नी जो घर से आई रहती है उसका फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। पर मैं ऐसे अनेक पत्नियों को जानता हूं कि वो आदर के साथ, वो सम्मान के साथ उस घर में एडजस्ट करती है और वो किसी भी रीति से पति पर वो दबाव नहीं डालती। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आधे मनुष्य ने कान के नीचे मार दिया तो हम कुछ सालों के बाद भूल जाएंगे, पर बोले हुए शब्द प्रियो कभी भूले नहीं जाते। हमें समझना है प्रियो कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। फटक से पत्नी बोलेगी, अरे तेरा क्या औकात था क्या, मैं कौन से घर से आई हूं, खत्म प्रियो।
हमें शब्द संभाल के और ठीक रीति से बोलना है। कभी हमारा बैलेंस भी गया, हमने बोल भी दिया, तो हमें माफी मांगना है और उसी समय उन बातों को भूल जाना है। जब इन बातों का विचार नहीं किया जाता बोलते समय प्रियो, उस घर में हमेशा दरार दरार दरार। और जब पति बोलता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, कुछ सालों के बाद प्रियो छोड़ दिया जाता है। आप जो बोलते हैं ना, वो शैतान शब्दों को उठा लेता है और वो कार्य को शुरुआत करता है, और वो कार्य का इमीडिएट नहीं होता प्रियो, वो कुछ सालों के बाद होता है। इसलिए प्रियो, पति और पत्नी एक तन बने रहेंगे। माता पिता ने कभी भी अपने पति पत्नी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करना है। उन्होंने जवाबदारी दी है, वो जवाबदारी करके विवाह करके उन्हें छोड़ दिया है। वो अपना विवाह को देख लेंगे और वो संभाल लेंगे। आप सलाह दे सकते हैं, आप मसला देख सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं, उसके अलावा ज्यादा कुछ करने मत जाना प्रियो। वो अपने निर्णय को लेने के लिए सक्षम है और आप ज्यादा साल उनके साथ रहने नहीं वाले। उन्हें अपने जीवन शैली में तैयार होने दीजिए प्रियो। हम उतार चढ़ाव के द्वारा ही मसीह जीवन में सीखते हैं, हर दिन एक जैसे नहीं होते प्रियो। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। क्या लिखा है प्रियो? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। परस्त्रीगामी बोलेगा तो पराई स्त्री होती है, उसे गलत नजर से देखना, वासना से देखना, इन बातों को क्या कहता है परमेश्वर की, इससे दूर रहे। दूसरा कहा है उसने, परमेश्वर ने कहा है कि विवाह के पहले तुम्हारे बीच में किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं चाहिए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। ऐसा क्यों यहां पर परमेश्वर लफ्जों का इस्तेमाल करता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए? प्रियो, विवाह ये परमेश्वर की योजना थी। विवाह में मनुष्य रहे, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने एक विवाह की एक वेदी दी है और विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, रिस्पेक्टफुली, सम्मान की बात है विवाह करना। प्रियो, हम देखते हैं कि टेलीविजन के द्वारा अनेक विवाह को हल्के में लिया जाता है। अब विवाह सम्मान की बात मानी नहीं जाती है। अनेक लोग प्रियो रिलेशनशिप में रहते विवाह के पहले, क्योंकि जो टेलीविजन में दिखाया जा रहा है, अनेक क्रिकेटर्स के डिवोर्स हो रहे हैं, अनेक सेलिब्रिटी के डिवोर्स हो रहे हैं, वे विवाह के बाद विवाह कर रहे हैं, वे विवाह के बाद विवाह कर रहे हैं, तो सबको लगता है ये साधारण बात है, ये नहीं रहना चाहती है ना अपने बच्चे को लेके जाए। कोई कोई स्त्रियां मुद्दम भी तलाक देने की कोशिश करते, चलो इसके बाद जो माल मत्ता है मुझे मिल जाएगा, मैं मेरा जीवन बहुत अच्छी रीति से बिता लूंगी। क्योंकि प्रियो, विवाह को आदर की बात समझी नहीं जा रही है। इसलिए प्रियो, विवाह अत्यंत आदर की बात है, सम्मान की बात है, और ये प्रभु ने दिया हुआ आशीष है हमारे लिए, ये प्रभु ने दी हुई योजना है हमारे लिए। इसका हमें आदर करना है, इसका हमें सम्मान करना है। जब प्रियो हम विवाह का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे विवाह को आशीषित करेगा, हमारे बच्चों को आशीर्वादित करेगा, हमारे लोगों को आशीषित करेगा।